जोशीमठ से सामने आई भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें। मारवाड़ी बाईपास निर्माण के दौरान टूटा पहाड़। 12 अक्टूबर का यह हादसा बताया जा रहा है। जोशीमठ और हेलन के बीच हो रहा है 6 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण। बहराइच में फिर भड़की हिंसा। फायरिंग में युवक की मौत हुई है। आज भी कई दुकानों और गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। बवाल को देखते हुए बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद। बहराइच के महाराजगंज बाजार में कई जगह आक्रोशित भीड़ ने आगजनी की। कई दुकानों में आग लगा दी गई। बाजार में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए युवक का शव लेकर लोगों ने सड़क जाम किया। हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हालात को सामान्य करने में प्रशासन जुटा हुआ। बहराइच में बवाल के बाद उग्र हुए ग्रामीण थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की। हाथों में लाठी डंडा लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेहुआ मंसूर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था। दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक की जान गई। 7 लोग इसमें घायल हुए थे। बहराइच में हुए बवाल को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा। चश्मदीदों के मुताबिक बाकायदा मस्जिद से मारने का ऐलान हुआ था। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर सख्त सीएम योगी आदित्यनाथ। डीजीपी से लिया बहराइच के ताजा हालात पर अपडेट। जरूरत पड़ने पर लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। बहराइच हिंसा पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। बोले, पूरे राज्य में है जंगल राज। सीएम योगी को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान। बोले, हिंसा के पीछे है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ। ये लोग नहीं चाहते देश में शांति बनी रहे। मूर्ति विसर्जन के दौरान बिहार के बेगूसराय में भी बवाल। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति विसर्जन करने आए लोगों पर हमला किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। कुशीनगर में दुर्गा पूजा के दौरान बवाल हुआ। देर रात दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी यहां पर हुई। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिलहाल हालात काबू में। दलित युवक अमन गौतम की मौत ने पकड़ा सियासी रंग। अमन गौतम के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पुलिस हिरासत में हुई थी अमन गौतम की मौत। रांची और आसपास करीब 20 लोकेशंस पर ईडी की रेड। जल जीवन मिशन से जुड़े एक्सटॉर्शन रैकेट के मामले ईडी का एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का बड़ा फैसला। आज रात से मुंबई के सभी टोल पर हल्के वाहनों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। पूछताछ के लिए अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल जा सकती है विशेष टीम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। फरार आरोपी जिशान अख्तर निकला। सौरभ महाकाल का दोस्त। सलमान के पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे नोट में सौरभ महाकाल से पूछताछ कर चुकी है पुणे पुलिस। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। पुलिस की जांच के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुल रही हैं नई परतें। हत्याकांड में शामिल थे 6 आरोपी। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 शूटर्स अब भी फरार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। सुबू लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। फेसबुक पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी मिली थी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर दोनों ही थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर्स से कहा गया था कि दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने मिले उसे मार देना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2.5 से 3 लाख रुपए में ली गई थी हत्या की सुपारी। सुपारी लेने में 4 लोग शामिल थे। सभी लोगों में बांटे जाने थे 50-50 हजार रुपए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमैल की दादी बोली, 2019 में अपने दोस्त के भाई की हत्या कर चुका है गुरमैल। कहा गुरमैल को गोली मार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। मुंबई की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब वो लॉरेंस बिश्नोई हो या अंडरवर्ल्ड से कोई और हो। शिंदे सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र के लिए कलंक है शिंदे सरकार।
बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। महाविकास आघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल, शिंदे सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कोर्ट ने कहा आजम खान ने मंत्री पद का दुरुपयोग करके जौहर ट्रस्ट को जमीन दी। हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड की गई फ्लाइट। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचे सभी विधायक। चुने हुए विधायकों का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत हुआ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज दोपहर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में होंगे शामिल। यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। 8 सीट पर बीजेपी लड़ सकती है। आरएलडी और निषाद पार्टी को मिल सकती है एक सीट। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है लिस्ट। राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव, जिसको लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। वसुंधरा राजे ने बैठक से बनाई दूरी। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का चुनाव कराने के लिए अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी संसदीय बोर्ड ने अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बनाया पर्यवेक्षक। 16 अक्टूबर को हरियाणा विधायक दल की बैठक में शामिल होने चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री के नाम का करेंगे औपचारिक ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली सांसद सैलजा, चुनाव में प्रत्याशियों को खली संगठन की कमी। हार की समीक्षा जारी है, हर पहलू से जांच की जा रही है और चर्चा हो रही है। आज रांची में होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यसमिति की बड़ी बैठक। हेमंत और शिबू सोरेन करेंगे अध्यक्षता। पार्टी विस्तार, चुनावी प्रचार और गठबंधन से सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। रविवार को जारी आधिकारिक आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पहुंचेंगे इस्लामाबाद। शाम को एससीओ डिनर में होंगे शामिल। 16 अक्टूबर को होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री। कर्नाटक के कोप्पल में खराब सड़कों को लेकर लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए लोगों ने सड़क के गड्ढों में लगाई दिवाली की लाइट्स। झाबुआ में पुलिस ने बरामद की 168 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स। आदिवासी इलाके में सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स। 4 लोग गिरफ्तार। आगरा में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। सड़क पर खड़े बच्चे की जान चली गई। सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हुआ। नवी मुंबई के एमआरआई कॉम्प्लेक्स की 17वीं मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ की जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हुआ। फैक्ट्री में भारी मात्रा में रखा हुआ था रबर और केमिकल का सामान।